हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजरातीज कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, अभी अपन क्या करेंगे तो जो भी अपना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसको डेवलप करने के लिए वहां पे गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए वो अपन आज की इस वीडियो में वहां पे देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो उन्होंने वहां पे सेक्टर दिया वो है एजुकेशन वाला सेक्टर। तो अभी अपन पहले डिस्कस करते हैं कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर वहां पे गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली किस तरीके से चेंजेस लाए जिसकी वजह से हमारे एजुकेशन सेक्टर में वहां पे डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, देखो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को दिया दोस्तों, एजुकेशन इज वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन नीड्स। बरोबर है क्या? जैसे देखो आप सभी लोगों को पता होगा कि इंसानों की 5 बेसिक नीड्स होती है, यस और नो? जैसे क्या क्या? फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, फिर अपना कौन सा था वहां पे? हेल्थ यानी एजुकेशन। ठीक है, ऐसे 5 वहां पे क्या होते हैं बोलो? इंपॉर्टेंट ह्यूमन नीड्स होते हैं। उसमें से एजुकेशन है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड है। इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। अभी मुझे एक बात बताओ ना यार, कि किसी कंट्री में अगर ऐसी पॉपुलेशन दोस्तों जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, या किसी स्टेट की अगर मैं बात करूं तो ऐसी पॉपुलेशन जहाँ पे अच्छा खासा पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पे लिटरेसी रेट ज्यादा है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली वो स्टेट का वहाँ पे क्या हो जाएगा? मुझे बोलो, डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एजुकेशन इज अ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इतना याद रखना दोस्तों, किसी भी ह्यूमन रिसोर्स का या किसी भी इंसानों के डेवलपमेंट का जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या होता है? मुझे बोलो, एजुकेशन होता है। ठीक है, अभी देखो उन्होंने क्या बोला, इन द प्रेजेंट सिनेरियो इंडिया इज गेटिंग एडवांटेज ऑफ द हाईएस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड ड्यू टू मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ यंग पॉपुलेशन इन द कंट्री। अभी अगर आप देखोगे दोस्तों तो अपने कंट्री में अगर आप देखोगे तो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड अपना कंट्री है। बरोबर है क्या? नहीं? तो मुझे एक बात बोला, अगर अपने कंट्री में वहां पे अगर इतना ज्यादा पॉपुलेशन है और अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है ना दोस्तों वो कैसा है बोले? यहाँ पे यंग पॉपुलेशन है। कैसा है? मुझे बोलो, यंग पॉपुलेशन। तो ये यंग पॉपुलेशन अगर मैक्सिमम है तो अगर यही लोग अगर अच्छे खासे पढ़े लिखे रहेंगे, अगर ये लोगों को अगर प्रॉपर नॉलेज रहेगा, तो अपना जो कंट्री है, अपना जो स्टेट है, वो कितना ज्यादा वहां पे क्या हो जाएगा? मुझे बोलो, डेवलप हो जाएगा। यस और नो? तो कहीं ना कहीं पे दोस्तों ये जो अपना यंग पॉपुलेशन है, इन्होंने प्रॉपर एजुकेशन लेके हमारे स्टेट को, हमारे कंट्री को क्या करना चाहिए बोलो? डेवलपमेंट करने में हेल्प करना चाहिए। ठीक है, तो देखो एजुकेशन देयरफॉर बिकम्स अ प्रायोरिटी एट द नेशनल एज वेल एज स्टेट लेवल। ठीक है, तो इतना याद रखता है दोस्तों, अपन जो सर्विस सेक्टर के अंदर जो अलग अलग टॉपिक्स देख रहे हैं उसके अंदर का पहला वाला अपन कौन सा देखा बोलो? एजुकेशन। तो एजुकेशन ये क्या है बोलो? पूरे स्टेट का या पूरे नेशन का वहां पे प्रायोरिटी होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अभी महाराष्ट्र ने वहां पे क्या किया, तो द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज इंप्लीमेंटेड वेरियस एजुकेशनल स्कीम। अलग अलग वहां पे स्कीम्स लेके आए। दीज आर 4 लेवल ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री। तो अगर आप देखोगे तो अपने कंट्री में वहां पे 4 लेवल के एजुकेशन है। पहला वहां पे प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा वहां पे कौन सा बोलो? सेकेंडरी एजुकेशन, तीसरा वहां पे हायर सेकेंडरी एजुकेशन, और चौथा वहां पे हायर एजुकेशन। ठीक है, ऐसे वहां पे उन्होंने क्या किया बोलो? अपने एजुकेशन को 4 लेवल्स में वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अभी अपन सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों अपने प्राइमरी एजुकेशन के बारे में। किस बारे में बात करेंगे बोलो? प्राइमरी एजुकेशन के बारे में यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेंगे। अभी देखो उन्होंने क्या बोला है, द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज इंप्लीमेंटेड द राइट टू एजुकेशन वाला एक स्कीम ऑफ द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14। मार्क करके रखना, 16 से लेके 14 ईयर तक के जो भी बच्चे हैं वो सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है। अंडर कौन से स्कीम? सर्व शिक्षा अभियान योजना। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान करके उन्होंने एक वहां पे योजना, एक स्कीम वो लेके आए, और उसके अंडर वहां पे वो क्या बोल रहे हैं कि जो भी ऐसे स्टूडेंट्स है जो 6 ईयर से लेके 14 ईयर्स के एज में है, तो वो सभी लोगों को वहां पे राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। वो सभी लोगों को वहां पे फ्री यानी कंपलसरी एजुकेशन उन्होंने कर दिया। और अपने महाराष्ट्र स्टेट ने वहां पे 16-17 के अंदर ओके वो ईयर में वहां पे क्या किया उन्होंने, तो 19 करोड़ 19,486 करोड़ रुपीज उन्होंने वहां पे क्या किया बोलो? स्पेंड किए। कितने किए? 19,486 करोड़ रुपीज वहां पे उन्होंने क्या किया बोलो? प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर वहां पे स्पेंड किया, वहां पे उन्होंने खर्चा किया। ठीक है, ओके। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, तो प्राइमरी में वहां पे क्या आता है, तो स्टैंडर्ड 1 to स्टैंडर्ड 8 तक, 1 to 8 तक। तो वहां पे उन्होंने हम लोगों को नंबर्स दिए हुए कि 16-17 में वहां पे टोटल मिला के कितने स्कूल्स बने, तो 1,04,971, जिसके अंदर इतने स्टूडेंट्स आए 159.86 लाख वहां पे स्टूडेंट्स आए, जिसको पढ़ाने के लिए वहां पे लगभग 5,30,000 टीचर्स थे। मतलब प्यूपिल टीचर रेशो, प्यूपिल मतलब क्या? स्टूडेंट टीचर रेशो कितना था? तो 30.1, मतलब 30 बच्चों के लिए वहां पे एक टीचर उन्होंने अपॉइंट किया था। ठीक है, तो ये वहां पे क्या हो गया बोला? अपने प्राइमरी सेक्टर का वहां पे हिस्ट्री हो गया। अभी नेक्स्ट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन देखो,
तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो देखो प्राइमरी में उन्होंने जैसे यहाँ पे किया था ना, कौन सा था वो, मुझे बोलो सर्व शिक्षा अभियान था। प्राइमरी में वहां पे उन्होंने कौन सी योजना लाई थी, बोलो SSA, सर्व शिक्षा अभियान योजना लाई थी। उसी तरीके से सेकेंडरी इसमें उन्होंने वहां पे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऐसे उन्होंने वहां पे और एक वहां पे स्कीम लेके आए, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, तो 2009 में उन्होंने ये स्कीम वहां पे लॉन्च की, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो गया बोलो, तो जो भी अपने स्टेट के स्टूडेंट्स है उनको वहां पे एक अच्छे क्वालिटी का सेकेंडरी एजुकेशन वहां पे उनको मिल सके, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने वहां पे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नाम का एक स्कीम वो लेके आए। अभी देखो ड्यूरिंग 1670 द स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंडरी, तो वही 16-17 में ही वहां पे जैसे अपन ने देखा ना, प्राइमरी के ऊपर कितना था, लगभग 19,486 करोड़ रुपीज उन्होंने स्पेंड किए थे। कितना, 19,486 करोड़ रुपीज उन्होंने प्राइमरी में जैसे स्पेंड किए थे, उसी तरीके से उन्होंने वहां पे सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर 16,089 करोड़ रुपीज उन्होंने वहां पे क्या किए बोलो, स्पेंड कर दिया। 16,089 करोड़ वहां पे उन्होंने स्पेंड कर दिए, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। तो देखो 16-17 में टोटल मिला के इतने स्कूल्स उन्होंने बनाए जो वहां पे सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन वहां पे लोगों को प्रोवाइड करेंगी। उसमें इतने बच्चे वहां पे एनरोल हुए, 66.15 लाख स्टूडेंट्स, उसमें वहां पे 2.13 लाख टीचर्स, मतलब 31.1 उनका पीपल टीचर रेशो वहां पे था। मतलब क्या कि 31.1 स्टूडेंट को पढ़ाने की लगभग 1 टीचर वहां पे उन्होंने अपॉइंट कर दिया, ठीक है। तो ये अच्छी बात है ना कहीं पे अपना स्टेट क्या कर रहे हैं बोलो, वहां पे स्टूडेंट्स के एजुकेशन के टुवर्ड्स अच्छे वहां पे स्टेप्स वो लेके आ रहे हैं। अभी नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों हायर एजुकेशन के बारे में। देखो तो अपार्ट फ्रॉम द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इज टेकिंग एफर्ट टू एक्सपांड अपॉर्चुनिटी इन द हायर एजुकेशन आल्सो, ठीक है। तो अपना महाराष्ट्र सिर्फ वहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे रुका क्या, मुझे बोलो, नहीं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट अपना, या अपना जो महाराष्ट्र स्टेट है उसका जो भी वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने वहाँ पे हायर एजुकेशन के ऊपर भी वहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया। तो हायर एजुकेशन में वो क्यों करने का, तो हायर एजुकेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग टेक्निकल एंड स्किल ह्यूमन रिसोर्स विच इज एन इंपॉर्टेंट इनपुट नेसेसरी फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट, बरोबर ना। अभी मुझे एक बात बोलो दोस्तों, अगर मान लो अपने को अगर अपना महाराष्ट्र में अगर अच्छे वहाँ पे मैन पावर अगर क्रिएट करना है, अगर अच्छा हम लोगों को ह्यूमन रिसोर्स अगर क्रिएट करना है, तो वहां पे हम लोगों को उनके टेक्निकल और उनके जो स्किल वाली चीज है उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं, यस। तो इसलिए वहां पे क्या किया बोलो, सेकंड जो आपका हायर एजुकेशन है उसके ऊपर भी वहां पे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने फोकस कर दिया, ठीक है। देयर आर 22 स्टेट्स यूनिवर्सिटीज आउट ऑफ विच, अभी देखो ये सब है ना दोस्तों एक बेसिक डिस्कशन है, अभी हम लोगों को बस एक इंफॉर्मेशन समझने के लिए गो थ्रू करना है, ठीक है। तो देखो टोटल मिला के आप कितने बोलो, महाराष्ट्र के अंदर 22 स्टेट यूनिवर्सिटीज वो बोल रहे हैं, आउट ऑफ विच 4 यूनिवर्सिटीज आर एग्रीकल्चर, 22 में से 4 एग्रीकल्चर की है, एक हेल्थ साइंस के बारे में, एक वहाँ पे वेटरनरी क्या है, वेटेरिनरी साइंस, मतलब जो होता है ना एनिमल्स के रिलेटेड जो चीजें होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेटेरिनरी साइंस बोलते हैं। वन ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड मतलब वेटेरिनरी साइंस के लिए वहाँ पे कितना था, एक उन्होंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी लेके आए, और 15 यूनिवर्सिटी जो है जनरल कोर्स के लिए, ठीक है। अभी देखो उसके साथ साथ कुछ ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज भी, ऑटोनॉमस मतलब क्या, वही वहाँ पे सिलेबस डिसाइड करेगी, वही पेपर लेगी और वही सारी चीजें वहाँ पे आप लोगों को करवा के देगी, उसको ऑटोनॉमस बोलते हैं। तो 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड 5 इंस्टीट्यूशंस ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस इन द स्टेट, ठीक है। तो बस आप लोगों को बेसिक जानकारी के लिए याद रखना है कि अपने पास ऐसे अलग अलग वहाँ पे क्या है बोलो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज वहाँ पे उन्होंने ओपन की है, ठीक है। चलो आगे देखो, टू मीट द चैलेंजेस ऑफ लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मतलब क्या रहे, जो फ्रीली वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, जो फ्रीली एक्सचेंज ट्रेड वगैरह कर सकते हैं वो, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, द स्टेट इनेक्टेड द न्यू महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटीज एक्ट 2016। तो जब अपना एलपीजी पॉलिसी आया, बराबर कब आया, 1991 में आया था, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र ने वहाँ पे क्या किया, तो एक एक्ट लेके आए वो महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटीज एक्ट 2016 में, जिसका जो मेन काम था वो क्या था, Key focus of this act is to promote the academic autonomy and excellence and skill-based education through the democratic process in the higher population, ठीक है, in the higher education, ओके। मतलब यहाँ पे इनका मेन मकसद क्या था दोस्तों, कि बाबा लोगों को या जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ पे अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन मिले, जिसकी वजह से वहाँ पे उनके स्किल्स है ना, उनकी जो एक्सपर्टाइज है वो वहाँ पे क्या हो जाए बोलो, बढ़ जाए, ठीक है। आगे देखो, चलो आई होप दोस्तों आप लोगों को, देखो ये जो डिस्कशन है बेटा, यहाँ पे अपना पूरा थियोरेटिकल डिस्कशन है, तो आप लोगों को बस ये जो चीजें उन्होंने दी है वो आप लोगों को मैं वहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप सभी लोग ये सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझ में मतलब समझ पाते होंगे, राइट।
चलो अभी नेक्स्ट एक उन्होंने क्या दिया, महाराष्ट्र इज ऑल्सो द फर्स्ट स्टेट, ओके, तो महाराष्ट्र क्या है बोले, एक पहला स्टेट है इन द कंट्री टू रिसीव रूसा ग्रांट, ठीक है। रूसा मतलब क्या, देखो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, रूसा का मतलब होता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान नाम का जो एक उन्होंने जो स्कीम लेके आए थे वो, तो उसके लिए ग्रांट मिला। आप समझ रहे हो ना, ये देखो ये जो है ना दोस्तों, ये क्या है बोलो तो अपना जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग यहाँ पे क्या करता है बोलो, योजनाएं लेके आते हैं, अलग अलग स्कीम्स लेके आते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाए कि वो स्टेट है या वो जो एरिया है वहां पे क्या हो जाए बोलो, अच्छी से डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है। तो ये रूसा के लिए वहां पे जो ग्रांट मिलने वाला जो वेरी फर्स्ट स्टेट है अपने कंट्री के अंदर का, वो कौन है, मुझे यहाँ पे बोलो महाराष्ट्र है, ठीक है। तो जिसको यहाँ पे 20 करोड़ रुपया का क्या मिला था, मुझे यहाँ पे बोलो वहां पे ग्रांट मिला था। ग्रांट मतलब क्या, ग्रांट मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगा, अपने स्टेट गवर्नमेंट को, अपने महाराष्ट्र को वहां पे हेल्प करेगा इन द फॉर्म ऑफ मनी, जिसकी वजह से वो पैसे का यूज करके वहां पे लोगों का भला कर सके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, रूसा इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली मतलब क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कर रहा है हर एक स्टेट को, लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2013, ठीक है। तो इतना याद रखना दोस्तों, रूसा का लिए ग्रांट मिलने वाला जो अपना ये है, अपना जो स्टेट है महाराष्ट्र जो स्टेट है वो क्या था बोलो, सबसे पहला स्टेट था जिसको वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से स्टेट गवर्नमेंट को सबसे फर्स्ट टाइम वहां पे ग्रांट मिला था, ठीक है। चलो अभी देखो नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों अदर्स के बारे में। तो देखो उन्होंने हम लोगों को दिया, पहला दिया इंक्लूसिव एजुकेशन और दूसरा दिया गर्ल्स एजुकेशन, और फिर कौन सा दिया देखो, अडल्ट लिटरेसी यानी फिर ट्राइबल एजुकेशन, ठीक है। अपन ये सारी चीजें अच्छे से देख लेंगे, टेंशन मत लो। चलो अभी अपन सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव मतलब क्या दोस्तों, जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रंस रहते हैं ना, मतलब जिसका मान लो फॉर एग्जांपल जो थोड़े से मेंटल तरीके के हैं, या मान लो कि जो फिजिकली मतलब हैंडीकैप अपन वहां पे बोल सकते हैं, ठीक है, अपंग वगैरह वो जो चीजें रहती है, ओके ना। तो वो सारे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया बोलो, इंक्लूसिव एजुकेशन लेके आए, जो उनको वहाँ पे बेसिक जरूरत है वो सारी जरूरतें वहाँ पे उनकी क्या हो जाती है बोलो, फुलफिल हो जाती है। उसके आगे गर्ल्स एजुकेशन, तो उन्होंने गर्ल्स मतलब जो अपने यहाँ पे जो फीमेल्स है ना, तो उनको वहाँ पे पढ़ाई जैसे होता है ना, देखो मुलगी शिकली प्रगति झाली वगैरह, राइट, ऐसे अलग अलग उन्होंने क्या किया बोलो, वहाँ पे अभियान लेके आए वो। तो वहाँ पे गर्ल्स के एजुकेशन के लिए उन्होंने वहाँ पे फ्री एजुकेशन चालू कर दिया टिल द हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ओके, HSC तक वो अपन वहाँ पे बोल सकते हैं, राइट, है ना। फिर आगे क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने वहाँ पे लोगों को मतलब ये जो गर्ल्स है उनको वहाँ पे बस फैसिलिटीज उन्होंने दी, साथ साथ में जो भी ऐसे लड़कियां है, राइट, जो वहाँ पे उनके घर से लेके उनका स्कूल अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा का अगर डिस्टेंस रहेगा, ओके, तो वो केस में देखो ना, बाइसिकल्स टू नीडिगल्स लिविंग विद इन 5 किलोमीटर, ओके, तो जिसका डिस्टेंस है तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उनको बाइसिकल्स वहाँ पे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो ये सारी चीजें वहाँ पे किसने की बोलो, अपने गॉम ने, गॉम मतलब कौन, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने वहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना दोस्तों, अपने जो फिजिकली डिसेबल्ड जो ये है अपने कौन स्टूडेंट्स है, उनको भी वहाँ पे गवर्नमेंट ने हेल्प किया, साथ साथ में जो गर्ल्स है उनको भी वहाँ पे एजुकेशन करने के लिए प्रमोट कर दिया, ठीक है। आगे अडल्ट लिटरेसी, तो देखो टू इंक्रीज द अडल्ट लिटरेसी इन द स्टेट, इनोवेटिव स्कीम लाइक ईच वन टीच वन, क्या है यहाँ पे आप देखो, साक्षर भारत अभियान, ओके। फिर और ये कौन से बोलो, अलग अलग उन्होंने क्या किया, ऐसे प्रोग्राम्स वहां पे लेके आए, ठीक है। उसके बाद देखो ट्राइबल एजुकेशन, ट्राइबल मतलब क्या दोस्तों, कि जो अपने मतलब आदिवासी समाज के जो लोग होते हैं ना, जो वहाँ पे पहाड़ों में वगैरह या वो जो चीजें वैसे वाले लोगों को अपन क्या बोलते हैं बोलो, ट्राइबल एजुकेशन, मतलब वो ट्राइबल एरियाज बोलते हैं, वैसे वाले एरियाज को अपन बोल सकते हैं। तो वैसे एरियाज में भी वहाँ पे गवर्नमेंट ने एजुकेशन देना सोचा, तो देखो बहुत अच्छी बात की उन्होंने। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज इंट्रोड्यूस द रेसिडेंशियल, ओके, आश्रम स्कूल, उन्होंने क्या किया, रेसिडेंशियल आश्रम मतलब क्या, वहां पे वो आएंगे, वहां पे वो जैसे पहले के जमाने में नहीं क्या, राजा महाराजा टाइम पे वहां पे होते गुरुकुल पद्धत होती थी, राइट, है ना, कुछ इस तरीके से। तो वहां पे वो आएंगे, वहां पे स्टूडेंट्स रहेंगे, वहां पे उनको एजुकेशन मिलेगा इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ द स्टेट। ट्राइबल स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड एकोमोडेशन, मतलब उनको रहने का भी, खाने का भी, यूनिफॉर्म, एजुकेशनल मटेरियल सब कुछ वहां पे क्या करेंगे बोले, गवर्नमेंट वहां पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे देंगे। देयर आर 556 एडेड, एडेड मतलब वहां पे लिखना दोस्तों, एडेड का मतलब होता है गवर्नमेंट ग्रांटेड, ठीक है, जिसके लिए वहां पे गवर्नमेंट पैसे को प्रोवाइड कर रहा है, ओके। एडेड मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या, विच इज गवर्नमेंट ग्रांटेड फॉर विच गवर्नमेंट इज गिविंग सम मनी, ओके। तो वहां पे अपने कितने देखो, यहाँ पे स्टेट के अंदर 556 से याद रखना है आपको, एमसीक्यू में भी वहां पे पूछा जा सकता है।
इधर नहीं तो कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो 556 वहां पे क्या है बोले, एडेड आश्रम स्कूल से इन द महाराष्ट्र, गवर्नमेंट हॉस्टल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड एट द डिवीजन अपन देखा था, टोटल मिला कितने डिवीजन थे मुझे बताओ एक बार, अभी आपको आना चाहिए 6 डिवीजन वहां पे अपन देखे थे बराबर ना एकदम स्टार्टिंग में, फिर डिस्ट्रिक्ट तालुका लेवल्स वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पे अपन ने किधर लेके आए बोला, हमारे एजुकेशन सेक्टर में वहां पे अपन लेके आ गए, ठीक है। तो इतना आप लोगों को याद रहेगा पक्का। देखो आप अपन क्या कर रहे हैं, तो व्हाट आर द मेजर्स विच आर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट इन द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अपन देख रहे हैं, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले अभी कौन सा देखा बोले, यहाँ पे एजुकेशन वाला देखा, जो बहुत बड़ा वहां पे कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अभी अपन आज यहाँ पे रुकते हैं, नेक्स्ट वाला जो अपना वीडियो आएगा उसके अंदर वहां पे मैं आप सभी लोगों को जो हेल्थ सर्विस है ओके उसके बारे में और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ पार्ट है वो अपन वहां पे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको समझ में आती होगी और इससे आप लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प होता होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं फिर अपन अपने आने वाले वीडियो में। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पक्का लाइक करना, चैनल पे नहीं रहेंगे तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स है सारे फ्रेंड्स तक वीडियो को पक्का शेयर करना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर अपन दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।